तुम रोज प्रार्थना करते हो, फिर भी कुछ क्यों नहीं बदलता? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मांग रहे हो और भगवान इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा समर्पण का? क्या तुम्हारी प्रार्थना सिर्फ जरूरत के वक्त याद किया गया नाम है, या सच में एक संवाद? तो सवाल यह है, क्या सच में ईश्वर हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनते, या फिर हम प्रार्थना करना ही भूल चुके हैं? ओशो कहते हैं, जब प्रार्थना में अपेक्षा होती है तो वो मांग बन जाती है, और मांग में प्यार नहीं होता। चलो आज समझते हैं कि हमारी प्रार्थनाएं पूरी क्यों नहीं होती और सच्ची प्रार्थना क्या होती है। ओशो कहते हैं कि इंसान ने प्रार्थना को भी एक सौदेबाजी में बदल दिया है। मंदिर में जाकर हाथ जोड़ता है, सिर झुकाता है, अगरबत्ती जलाता है, लेकिन उसके भीतर एक लालच छिपा होता है। वो कहता है, हे भगवान, अगर मेरा काम बन जाए तो मैं तेरे लिए ये करूंगा, वो चढ़ावा चढ़ाऊंगा, इतने व्रत रखूंगा। ये प्रार्थना नहीं है, ये तो एक व्यापार है। ये प्रेम नहीं है, ये सौदा है। ओशो बताते हैं कि जब तुम किसी से प्रेम करते हो तो क्या शर्तें रखते हो? क्या तुम कहते हो, अगर तुम मुझे भी प्रेम करेगा तभी मैं तुझे प्रेम करूंगा? नहीं, सच्चा प्रेम बिना शर्त होता है, और प्रार्थना भी तो परमात्मा से प्रेम ही है। उसमें कोई मांग नहीं होनी चाहिए, कोई अपेक्षा नहीं होनी चाहिए। वो तो एक मौन समर्पण होनी चाहिए, एक धन्यवाद, बिना किसी कारण के। ओशो कहते हैं कि सच्ची प्रार्थना में कोई भाषा नहीं होती, न कोई विनती, न कोई शर्त। सच्ची प्रार्थना मौन होती है। उसमें तुम बस अपने अस्तित्व की गहराइयों से उस परम स्रोत के प्रति कृतज्ञ होते हो। तुम कुछ मांगते नहीं, क्योंकि जब तुम मांग रहे हो तब तुम ये कह रहे हो कि जो है वो पर्याप्त नहीं है। लेकिन जब तुम प्रेम से भरे होते हो तब तुम कह रहे होते हो, जो भी है वही सुंदर है, वही पूर्ण है। लोग कहते हैं कि हमने वर्षों पूजा की लेकिन ईश्वर नहीं मिला। ओशो हंसते हैं और कहते हैं, तुमने पूजा नहीं की, तुमने सौदा किया था। और ईश्वर व्यापार नहीं करता, ईश्वर तो केवल प्रेम को जानता है। जब तुम मांगते हो तो तुम दरवाजे बंद कर लेते हो। जब तुम मौन होते हो, जब तुम खाली होते हो, तभी ईश्वर भर सकता है। ओशो कहते हैं, प्रार्थना को क्रिया मत बनाओ, उसे एक स्थिति बनाओ। वो किसी नियम से, किसी विधि से नहीं होती। जब तुम्हारा हृदय धन्यवाद से भर जाए, जब तुम बिना वजह के मुस्कुराने लगो, जब तुम मौन में बैठकर उस परम के स्पर्श को महसूस करो, तब सच्ची प्रार्थना घटती है। ओशो कहते हैं कि लोग प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन उनकी प्रार्थना में कोई जीवंतता नहीं होती। वे शब्द दोहराते हैं, मंत्र बोलते हैं, पूजा की थाली सजाते हैं, लेकिन भीतर से खाली होते हैं। वजह क्या है? वजह यह है कि भीतर विश्वास नहीं है, भीतर तो बस शक है। बाहर से वे झुके होते हैं, लेकिन अंदर से खड़े होते हैं, संदेह के साथ, तर्क के साथ, प्रश्नों के साथ। वे कह रहे होते हैं, हे भगवान मेरी बात सुनो, लेकिन भीतर से सोच रहे होते हैं, क्या कोई सच में सुन रहा है? ओशो कहते हैं कि जब भरोसा नहीं होता तब प्रार्थना बस एक क्रिया बनकर रह जाती है। फिर वो एक संस्कार है, एक आदत है, एक औपचारिकता है। उसका जीवन से कोई संबंध नहीं रहता। और ऐसा जीवन जिसमें भाव नहीं, विश्वास नहीं, वो कुछ नहीं बदल सकता। सच्ची प्रार्थना तभी घटती है जब भीतर एक सहज भरोसा हो, जब तुम किसी को देखे बिना भी जानो कि कोई है जो सुन रहा है, जो हर सांस के साथ तुम्हारे करीब है। ओशो बताते हैं कि विश्वास कोई सोचने की चीज नहीं है, ये तो अनुभव से आता है। जैसे बच्चा माँ की गोद में बिना कोई तर्क किए सो जाता है, उसे माँ के होने पर संदेह नहीं होता, वो जानता है कि माँ है और वही काफी है। वैसे ही जब तुम्हारा हृदय परमात्मा की उपस्थिति को बिना किसी प्रमाण के स्वीकार कर लेता है, जब तुम बस उसके होने में विश्रांति महसूस करते हो, तभी प्रार्थना सच्ची होती है। ओशो कहते हैं कि संदेह को जबरदस्ती मत दबाओ, उसे देखो, समझो, लेकिन उसमें फंसो मत। जो व्यक्ति पूरे होश से अपने भीतर के संदेह को देखता है, वो धीरे धीरे उससे पार हो जाता है।
और जब संदेह छूटता है तो एक नई शुरुआत होती है, भरोसे की, समर्पण की, मौन की। इसलिए ओशो कहते हैं, प्रार्थना को दोहराओ मत, जियो। वो तब घटती है जब भीतर विश्वास की लौ जलती है, और वो लौ तब जलती है जब तुम सोचते नहीं, महसूस करते हो। तब कोई शब्द जरूरी नहीं होता, तब बस मौन भी काफी होता है। और उस मौन में जब तुम सिर झुकाते हो तो वो झुकना सचमुच अर्थपूर्ण होता है, क्योंकि तब उसमें संदेह नहीं, प्रेम होता है। तब वो एक यंत्रवत क्रिया नहीं, आत्मा की पुकार बन जाती है। ओशो कहते हैं कि प्रार्थना वही नहीं है जो तुम मंदिर में जाकर दोहराते हो, जो तुम रोज सुबह शाम मंत्रों की तरह बोलते हो। असली प्रार्थना तो तब जन्म लेती है जब तुम पूरी तरह से होश में होते हो, एकाग्र होते हो, मौन में होते हो। लेकिन आज की प्रार्थनाएं खोखली हो गई है, क्योंकि तुम्हारा शरीर तो प्रार्थना कर रहा होता है, लेकिन मन कहीं और भटक रहा होता है। तुम मंदिर में बैठे हो, लेकिन भीतर तुम दुकान का हिसाब लगा रहे हो। हाथ जुड़े हैं, पर आंखों में चिंता है। शब्द भगवान के लिए है, लेकिन ध्यान पड़ोसी की बातों पर है। ओशो कहते हैं कि जब तक तुम पूरी तरह वर्तमान में नहीं हो जाते, तुम्हारी प्रार्थना एक झूठी क्रिया से अधिक कुछ नहीं होती। वो सिर्फ एक अभिनय बनकर रह जाती है, जैसे तुम दूसरों को दिखा रहे हो कि तुम धार्मिक हो, जबकि भीतर तुम बहुत दूर भटक रहे हो। ओशो बताते हैं कि सच्ची प्रार्थना तब घटती है जब मन पूरी तरह शांत हो जाए, जब कोई ख्याल न बचे, जब सिर्फ मौन बचे। तब तुम जो भी कहोगे वो झूठ नहीं होगा, वो तुम्हारे दिल से निकलेगा। और अगर मौन में कुछ न भी कहा जाए, तब भी वो प्रार्थना बन जाती है। सच्ची प्रार्थना में कोई शब्द नहीं होता, वो तो एक सुगंध की तरह होती है, जो तब उठती है जब भीतर का कमल खिलता है। ओशो इस पर जोर देते हैं कि जब तुम प्रार्थना करो तो सिर्फ शरीर से नहीं, पूरे अस्तित्व से करो। आंखें बंद हो, लेकिन मन भी स्थिर हो। तुम वही हो, उसी क्षण में हो, पूरी जागरूकता के साथ हो। तब प्रार्थना सिर्फ एक क्रिया नहीं, एक उपस्थिति बन जाती है। वो तब तुम्हें बदलती है, भीतर से, जड़ से। अगर तुम सिर्फ होठों से प्रार्थना करोगे और तुम्हारा मन वही पुरानी चिंताओं, अपेक्षाओं और योजनाओं में डूबा रहेगा, तो ओशो कहते हैं, ऐसा जीवन प्रार्थनाओं से भरा हो सकता है, लेकिन परमात्मा उससे अछूता रहेगा, क्योंकि परमात्मा शब्दों से नहीं, तुम्हारे मौन से जुड़ता है। इसलिए ओशो का यह स्पष्ट संदेश है, प्रार्थना करो, लेकिन पूरी उपस्थिति से। एक बार भी तुम पूरी चेतना से झुको तो वो एक झुकना ही हजारों प्रार्थनाओं से भारी पड़ता है। सच्ची प्रार्थना को किसी संस्कार की जरूरत नहीं, उसे चाहिए एक गहरा मौन, एक संपूर्ण समर्पण और एक निष्कलंक ध्यान। तभी वो प्रार्थना बनती है, वरना वो सिर्फ एक आदत है, एक अभिनय है। ओशो कहते हैं कि हम जिसे प्रार्थना समझते हैं वो अक्सर सिर्फ मांग होती है, और मांग हमेशा अहंकार से आती है। मांगने का अर्थ है कि तुम जान रहे हो कि तुम्हें क्या चाहिए। तुम अपने हिसाब से ईश्वर को निर्देश दे रहे हो, आदेश दे रहे हो। तुम कह रहे हो, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। लेकिन ये प्रार्थना नहीं है, ये एक सौदा है, एक मांग है, और मांग हमेशा भीतर के अहं को पोषित करती है। ओशो समझाते हैं कि सच्ची प्रार्थना में कोई मांग नहीं होती, उसमें केवल समर्पण होता है। प्रार्थना का अर्थ है कि तुम खुद को खाली कर दो, जैसे एक पात्र जो परमात्मा से भरने की प्रतीक्षा कर रहा हो। तुम कहो, मुझे नहीं पता क्या चाहिए, तू जानता है, मैं बस तेरा हूं। यही भाव प्रार्थना को पवित्र बनाता है। ओशो कहते हैं कि मांगने वाला कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। उसे एक चीज मिल भी जाए तो वो दूसरी मांग ले आता है। उसकी सूची कभी खत्म नहीं होती, और उसकी बेचैनी भी कभी खत्म नहीं होती। वो हमेशा कुछ पाने की दौड़ में रहता है, और यही उसकी अशांति का कारण बन जाती है। ओशो कहते हैं कि आज जो अधिकतर लोगों की प्रार्थना है वो प्रार्थना नहीं है, वो सिर्फ डर की पुकार है, मजबूरी की चीख है। जब सब कुछ ठीक चलता है
तब हम ईश्वर को भूल जाते हैं। लेकिन जैसे ही कोई कठिनाई आती है, बीमारी आ जाती है, नौकरी चली जाती है, अपनों से बिछड़ जाते हैं, तभी हम दौड़ते हैं मंदिर की ओर। तभी हमें भगवान याद आता है। ये प्रार्थना नहीं है, ये भय से उपजी एक शरण है जो भीतर से नहीं आती बल्कि परिस्थिति से मजबूर होकर आती है। ओशो समझाते हैं कि ऐसी प्रार्थना खोखली होती है। उसमें प्रेम नहीं होता, सिर्फ डर होता है। वो तो एक सुरक्षा कवच की तरह होती है, जैसे कोई बीमा पॉलिसी। और जब तुम डर से ईश्वर को पुकारते हो तो वो पुकार सच्ची नहीं होती, उसमें समर्पण नहीं होता, उसमें कोई गहराई नहीं होती। ओशो कहते हैं, ईश्वर कोई संकट समाधान केंद्र नहीं है। वो कोई एम्बुलेंस नहीं है जिसे केवल तब बुलाओ जब दुर्घटना हो जाए। सच्ची प्रार्थना वो है जो किसी कारण से नहीं होती। वो तब होती है जब जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा हो और फिर भी भीतर से एक आभार उठे, एक आनंद झरे जो शब्दों से न कहा जा सके। जब कोई कहे, धन्यवाद उस जीवन के लिए जो मिला, उन फूलों के लिए, उस सूरज की रोशनी के लिए, उस सांस के लिए जो अभी भीतर चल रही है, तब वो प्रार्थना होती है। ओशो कहते हैं कि प्रार्थना तब जन्म लेती है जब तुम भीतर से भरे हुए होते हो, न कि खाली और डरे हुए। वो एक उत्सव है, एक गीत है, एक नृत्य है जो तुम्हारी आत्मा के भीतर से स्वयं उठता है। वो कोई मांग नहीं करता, वो सिर्फ अस्तित्व का धन्यवाद करता है। अगर तुम सचमुच प्रार्थना करना चाहते हो तो डर को छोड़ो, मजबूरी को छोड़ो। ओशो कहते हैं कि प्रार्थना तब करो जब तुम आनंद में हो, जब भीतर कोई वजह न हो, तब तुम्हारी प्रार्थना सबसे सच्ची होती है, क्योंकि वो प्रेम से आती है, भय से नहीं। ओशो कहते हैं कि मनुष्य की सबसे बड़ी भ्रांति यही है कि वो ईश्वर से भी अपनी योजना पूरी करवाना चाहता है। वो सोचता है कि उसकी इच्छाएं ही सर्वोत्तम है और ईश्वर का काम बस इतना है कि वह उन इच्छाओं को पूरा करे। यही कारण है कि हमारी प्रार्थना, हमारे ध्यान, हमारी भक्ति सब स्वार्थ से भरी होती है। हम कहते तो हैं कि प्रभु तेरी मर्जी, लेकिन भीतर ही भीतर हम चाहते हैं कि वही हो जो हमने सोचा है। ओशो कहते हैं कि ये भक्त का मार्ग नहीं, ये व्यापारी की सोच है। सच्चा भक्त कभी ईश्वर से नहीं कहता कि तू मेरी योजना पर चल। सच्चा भक्त कहता है, जो तू चाहे वही ठीक, जो घट रहा है वही सर्वश्रेष्ठ। वो अपनी इच्छा को छोड़ देता है क्योंकि उसे विश्वास होता है कि जीवन की गहराई में जो हो रहा है उसमें कोई गहरी बुद्धि काम कर रही है जो मनुष्य की सीमित समझ से परे है। ओशो समझाते हैं कि जब तक तुम अपनी योजनाओं को कसकर पकड़े हुए हो तब तक तुम दुख से बंधे हो, क्योंकि जीवन कभी तुम्हारे अनुसार नहीं चलता। और जब तुम बार बार देखोगे कि चीजें तुम्हारे मन मुताबिक नहीं हो रही हैं, तो तुम भीतर टूट जाओगे, निराश हो जाओगे। तुम कहोगे, मैंने इतना प्रार्थना की फिर भी मेरी बात क्यों नहीं मानी गई। लेकिन ओशो कहते हैं, यही तुम्हारी मूर्खता है। प्रार्थना का अर्थ ही है इच्छा का विसर्जन, समर्पण का गीत। ओशो बार बार कहते हैं कि जब तक तुम मेरे शब्द से चिपके हो तब तक न तो तुम ईश्वर को जान सकते हो, न शांति को। लेकिन जैसे ही तुम कहते हो, मैं कुछ नहीं जानता, तू जैसा चाहे वैसा कर, तो एक अद्भुत शांति भीतर उतरती है। तब प्रार्थना सिर्फ शब्द नहीं रह जाती, वो तुम्हारा जीवन बन जाती है। तब हर सांस, हर कदम, हर दृष्टि एक प्रार्थना बन जाती है, बिना मांग के, बिना अपेक्षा के। ओशो कहते हैं कि मनुष्य की प्रार्थना अब प्रार्थना नहीं रही, वो केवल एक आपातकालीन पुकार बन गई है। जब जीवन में सब कुछ ठीक चलता है तब उसे ईश्वर की याद नहीं आती। वो मंदिर नहीं जाता, ध्यान नहीं करता, मौन नहीं होता। लेकिन जैसे ही कोई संकट आता है, जैसे ही कोई दुख, बीमारी या डर सामने आता है, वो तुरंत भगवान को याद करने लगता है। ये प्रार्थना नहीं है, ये तो डर की चीख है, ये व्यापार है, ये सौदा है। ये उस बच्चे की तरह है जो केवल तब मां को पुकारता है जब अंधेरे में खो जाता है। ओशो कहते हैं कि ऐसी प्रार्थना में कोई जीवन नहीं होता, वो केवल डर से उपजी होती है। और जो डर से जन्मे
वो प्रेम नहीं हो सकता, वो सच्ची भक्ति नहीं हो सकती। सच्ची प्रार्थना तो प्रेम से जन्मती है, कृतज्ञता से उपजती है। सच्ची प्रार्थना तो तब भी होती है जब सब कुछ ठीक हो, जब जीवन सुंदर है, शांत है, आनंदपूर्ण है। तब भी अगर तुम्हारे भीतर से प्रार्थना उठती है तब वो सच्ची होती है। ओशो कहते हैं, प्रार्थना कोई घटना नहीं है जो सिर्फ मुश्किल समय में हो, वो तो जीवन की धड़कन होनी चाहिए। जैसे सांस रोज चलती है, जैसे दिल रोज धड़कता है, वैसे ही प्रार्थना भी रोज होनी चाहिए। वो एक आदत नहीं, एक सजगता है। वो कोई शब्द नहीं, बल्कि तुम्हारी उपस्थिति की गहराई है। और ये तभी संभव है जब तुम ईश्वर को अपने जीवन में एक दोस्त की तरह, एक साथी की तरह जोड़ो, न कि किसी संकट के समय याद आने वाले हेल्पलाइन नंबर की तरह। ओशो कहते हैं कि जब तुम्हारी प्रार्थना केवल दुख में होती है तो वो कृत्रिम होती है। वो भीतर से नहीं उठती, बाहर से थोपी जाती है। और ऐसी प्रार्थना कभी फलित नहीं होती, क्योंकि उसमें प्रेम नहीं है, केवल भय है। लेकिन अगर तुम हर दिन, हर सुबह, हर शाम बिना किसी कारण के केवल आनंद और आभार से भरकर ईश्वर को याद करते हो, तो तुम धीरे धीरे एक नए आयाम में प्रवेश करने लगते हो। तो अब जब भी प्रार्थना करो तो मांग मत रखना, बस खुद को उस अनंत के आगे समर्पित कर देना, बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी लालच के। शब्दों से नहीं, मौन से प्रार्थना करना सीखो, क्योंकि ओशो कहते हैं, जब प्रेम से भरा मौन परमात्मा को छूता है तब हर प्रार्थना पूरी होती है, चाहे वो कही गई हो या नहीं। याद रखना, ईश्वर तुम्हारी भाषा नहीं सुनते, वो तुम्हारे दिल की गहराई महसूस करते हैं। बस दिल साफ हो, प्रार्थना सच्ची हो, तो बिना कहे भी सब मिल जाता है। अगर ये बातें आपके भीतर कुछ हलचल पैदा कर गई तो इस उजास को दूसरों तक भी पहुंचाओ। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल उजास को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मौन में डूबो और समर्पण को महसूस करो।